समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान के प्रकरण में अपनी बात रखने से पहले आइए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवी भाइयों, युग ऋषि अपनी भारतीय संस्कृति की चर्चा करते हुए आगे लिख रहे हैं कि विचार पद्धति को एक प्रकार के सैद्धांतिक विज्ञान की श्रृंखला कही जा सकती है। उसे समझने और हृदयंगम करने के लिए स्थूल उपकरणों की आवश्यकता होती है। साइंस के विद्यार्थी को केवल पुस्तक का व्याकरण के द्वारा सिद्धांत समझाए और उन सिद्धांतों को उपकरणों, यंत्रों एवं वस्तुओं की सहायता में प्रत्यक्ष करके ना दिखाया जाए तो समझने वाले को भारी कठिनाई पड़ेगी और समझाने वाले तथा समझने वालों का उद्देश्य पूर्ण न होगा। ठीक यही बात भारतीय संस्कृति के जीवन की निष्ठा और रीति को निर्धारण करने वाले उच्च आदर्शों के बारे में लागू होती है। उनका कह देना और सुन लेना इतना ही काफ़ी नहीं है, वरन अंतःस्थल तक उतर जाए, अंदर तक जब तक उतर न जाए और हृदयंगम होकर जीवन में गतिविधियों प्रकट होने लगे, उस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रत्यक्ष प्रदर्शनात्मक आयोजनों को भी आवश्यकता पड़ती है। ऋषियों ने इस आवश्यकता की भली प्रकार समझ लिया था और उन्हें उनकी समुचित व्यवस्था भी बना दी। इसी अवस्था का नाम संस्कार रखा गया है। हम बराबर सुसंस्कृत बनते चले। इस उन्नति क्रम में सहायता देने के लिए पग पग पर ऐसे प्रोत्साहन, प्रदर्शनात्मक, उल्लासपूर्वक, विचार उत्तेजक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ने वाले, मंत्र शक्ति से समन्वित धार्मिक परंपराओं से ओतप्रोत सामाजिक उत्सवों का निर्माण किया गया। इन योजनाओं के द्वारा ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है कि जिसमें उसमें भाग लेने वालों को सांस्कृतिक आदर्शों को हृदयंगम करने और आचरण में लाने की भारी प्रेरणा मिलती है। गर्म लोहे की ठोक पीट करने पर उसे मनमर्जी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। सभा, प्रदर्शनों और सामूहिक सामाजिक उत्सवों में मनुष्य की मनोभूमि उल्लसित होती है और उस समय में वह कई बार साहसपूर्ण निर्णय कर डालता है। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं। गर्म लोहे की तरह जो छाप उस पर उस समय डाली जाती है कि वह अधिक टिकाऊ होती दिखाई गई है। इसीलिए संस्कारों का महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। युग ऋषि लिखते हैं आगे कि षोडश संस्कार, जो 16 संस्कार हमारे प्रसिद्ध हैं, बालक के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत पुंसवान, सीमांत, जातकर्म, मुंडन, नामकरण, मुंडन, अन्न प्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, अग्निदान, अंत्येष्टि आदि संस्कार समय समय पर होते रहते हैं। उसमें उसे आगामी कार्यक्रमों के लिए समुचित शिक्षण बड़े ही उल्लासपूर्ण वातावरण में मिलता रहता है। प्रति मास आने वाले त्यौहार, व्रत और जयंतियाँ जो हम अपने महापुरुषों की बनाते रहते हैं, क्या वो त्यौहार बनाते हैं अपने अवतारों की,
जयंतियाँ अपने भीतर भारी शिक्षाएं छिपाए हुए हैं। हर त्यौहार जीवन में इस विशेष सिद्धांत का कार्यक्रम का प्रतीक है। उस त्यौहार के उस सिद्धांत एवं कार्यक्रम को समझने और समझाने की यदि पूर्व काल की भांति समुचित व्यवस्था रहे तो हंसी खेल में जीवन की महान शिक्षा क्या विश्वविद्यालय घर घर में बड़ी सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। ये व्रत उपवास स्वास्थ्य सुधार एवं आत्मशुद्धि के लिए ही नहीं, वरन इन व्रतों के साथ जो कथा गाथाएँ परंपराएं जुड़ी हैं उनके कारण अंतःकरण का एक अभीष्ट छाप जो उसका जो प्रभाव है वो अभीष्ट प्रभाव उसके अंतःकरण में पड़ता है। महापुरुषों और देवताओं की जन्म जयंतियाँ उस महान आत्माओं के कार्यों, चरित्रों, उपदेशों को हमारे सम्मुख रखने के लिए सचमुच ही बहुत भारी प्रेरणा अपने अंदर छिपाए रहती है। लकीर पीटना मात्र ना रखकर प्रेरणापद उत्सवों को प्राचीन काल जैसा रूप दे दिया जाए। प्रभावशाली, चरित्रवान और निस्वार्थ पुरोहित यदि इन कार्यक्रमों को पूरी दिलचस्पी के साथ लोक मंगल निर्माण की दृष्टि से कराने लगें तो ये निश्चित ही कितना कार्य अनेकों सभा सोसाइटियों निश्चित है कि जितना कार्य अनेकों सभा सोसाइटियाँ, अखबारों, पर्चे, लाउडस्पीकर, विद्यालय, शिविर नहीं कर सकते, ये सब अनायासी बहुत सुगम रीति से हो सकता है। जीवन के महान आदर्शों की शिक्षा देने के लिए ये संस्कार, त्यौहार आदि के अवसर उत्पन्न सर्वोत्तम माध्यम सिद्ध हो सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात योग ऋषि ने लिखी है कि यदि इसकी केवल मात्र लकीर न पीट दी जाए, जो आज हम देखते हैं कुछ भी कोई भी कर्मकांड होता है, चाहे वो संस्कारों के प्रति हो, चाहे वो हमारे त्योहारों के प्रति हो, जो भी हमारे घरों में पुरोहित पंडित कर्मकांड करने वाले आते हैं, वो देखने को ज़्यादातर यही मिलता है कि वो ना तो उसकी कोई व्याख्या करते हैं, ना उसके बारे में कोई ज्ञान देते हैं, ना उसकी कोई भूमिका बताते हैं, ना उसको को मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए जो हमारा शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। और उससे क्या होता है कि सामने वाले में उसका वो प्रभाव, अनुकूल प्रभाव जो होना चाहिए वो नहीं होता। वो तो एक लेन देन का संबंध मान लेता है कि पंडित जी आए हैं, चलो इन्होंने अपना कर्मकांड किया, इनको थोड़ी दक्षिणा दो और छुट्टी करो। लेकिन जो उद्देश्य है हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, वो हमें लाभ नहीं मिलता। इसीलिए आज हम आम तौर पर ये देखने को मिलते हैं कि जो हमारे, चाहे मेरी उम्र में भी लोग पहुंच गए हैं या हमारे से छोटे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये दुविधा रहती है कि भाई हम यदि किसी और धर्म वहाँ जाते हैं, जैसे गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, तो वहाँ चलो अपनी संस्कृति के ढंग से उनकी मर्यादाएं उन्होंने बांधी हुई हैं, उसी मर्यादा में रहना पड़ता है, उसी जो राग रागनी है उसी में उन्होंने भजन कीर्तन करना पड़ता। हमारी तरह नहीं कि जो फिल्मी लेटेस्ट गाना चलता है उसी पे भजन कर दिया और कर दिया। तो ये कहने का गुरुदेव का भाव ये है कि साइकोलॉजिकल जो असर होना चाहिए वो हम प्राप्त नहीं कर पाते इन्हीं कारणों से। इसीलिए योग ऋषि ने पुरोहितों की एक फौज खड़ी की। पुरोहित उन्होंने कहा हम सबको कि आप पुरोहित बन जाओ। पुरोहित का भाव होता है कि परहित चाहने वाला, जो दूसरों की सोच लेकर, हम जैसे लोग धोती कुर्ता वैसे ही डालकर और हम सारे कर्मकांड करते हैं और फ्री निःशुल्क उनको निभाते हैं, और कोई भी दान दक्षिणा जो मिलती है उसकी बाकायदा रसीद देकर हम उसको अपने धार्मिक जो स्थानीय, चाहे उसका उपयोग करो, चाहे वहाँ अपने गुरुगृह में उसको भेजो, ताकि वहाँ से भी इन मर्यादाओं को और दृढ़ता से, ऐसे संविधानियों का जो खर्च निकलता है पूरा हो सकता है। तो योग ऋषि का उस तरफ इशारा है कि हम केवल इसको एक लकीर पीटने तक यदि हम त्यौहार मनाएंगे, जहाँ कर्मकांड करेंगे, तो उसका ज़्यादा लाभ है। इसलिए आइए, योग ऋषि ने वाहन बार बार किया है कि हम खुद पुरोहित बने, हम खुद समय निकालें और इस ज्ञान को प्राप्त करके हम खुद उसके कर्मकांड की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से अपनी शैली में उसको बड़े सुंदर शब्दों से बता सकते हैं। उसका निश्चित रूप से मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं
जो गुरुदेव की इस योजना के माध्यम से जुड़े और उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता चला जाता है। आज शादियां भी होती हैं तो लोगों को समझ में आती है कि ये शादी में जो कर्म कांड है जो फजूल की बातें नहीं हैं, और उसके ऊपर लोग चलने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार संस्कार परंपरा को उसको पूरा मेडिकल एजुकेशन के साथ जोड़कर जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो उनकी व्याख्या करते हैं। तो संस्कृति को पुनर्स्थापना करने के लिए ये सब चीज़ों का जो हम चाहे वीडियो बना रहे हैं, चाहे गुरुदेव ने की किताबें लिखी, उसका ज्ञान आप तक पहुँचाने, उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को समझें, जानें, पहचानें, कितनी वैल्यूएबल है ये हमारे जीवन को बदलने वाले। आज जहाँ हम एक भूत प्रेत की तरह अपनी मानसिकता को ख़राब किए रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी किसी और मानसिक कमजोरियों में चले जाते हैं, उससे अपने आप को मन को शांत करने के लिए, समाज की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आगे आएँ और इन बातों को समझने का प्रयास करें। योग ऋषि आगे लिख रहे हैं कि अनेकों रीति रिवाज, पूजा उपासना के प्रकार, तीर्थ यात्रा, कथा कीर्तन, आचार विचार, रहन सहन, भाषा, भेष भाव आदि के पीछे भी उन्हीं आदर्शों की आत्मा झांकती है जो मानस को महामानव बनने के लिए बनाए गए हैं। ये सारा एक प्रकार का चलती फिरती विश्वविद्यालय है। जीवन को किस प्रकार बदला जाए, प्रैक्टिकली इसको अडॉप्ट करके, जो मानव को महामानव बनाने के लिए बनाए गए हैं। रामायण, भागवत की गीता आदि की कथाएं, यद्यपि आज के लोग अमुक उपाख्यान सुन लेने से स्वर्ग का अमुक लाभ प्राप्त होने की इच्छा बुद्धि के अनुसार पढ़ते सुनते हैं, पर यदि उन्हें आदर्शों की प्रेरणा के लिए सुना या पढ़ा जाए तो सामान्य सभा व्याख्यानों की अपेक्षा उनका प्रभाव अनेक गुना हो सकता है। ऐसी कथाएं मरने के बाद स्वर्ग पहुंचाने के लाभों तक सीमित न रखकर नैतिक उत्थान में तुरंत सहायक हो सकती हैं और भूतल पर स्वर्ग रचना की भूमिका संपादन कर सकती हैं। प्राचीन काल में होता भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं कहा जाता कि आप इस घर में एक कथा रखा लो या फलां कर्मकांड कर लो तो आपको ये लाभ होगा, ऐसी भौतिक जो आपकी जो धन की वृद्धि होगी या कुछ और आपके रुके हुए काम होंगे जहाँ आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को गुरुदेव ने कहा कि इसी धरती पर ही स्वर्ग उतारने के लिए मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग को उतारना ही इस संस्कृति का उद्देश्य रहा है, ना कि मरने के बाद। योग ऋषि आगे लिख रहे हैं कि पंडित, पुरोहित, साधु, सन्यासी, पुजारी आदि का लोक सेवी एवं धर्म प्रचारक वर्ग यदि आज की हरामखोरी छोड़कर, कितने कठोर शब्दों में गुरुदेव ने लिखा है कि ये हरामखोरी को छोड़कर प्राचीन काल की भांति जनता के नैतिक शिक्षण के लिए आदर्श प्रहरी की तरह अपने आप को जुटा देते तो करोड़ों रुपए जो इन लोगों के निमित्त आज अपव्यय हो रहा है, जो उनके पेट में जाता है, अर्थात ये सच्ची अर्थों में सार्थक हो जाता। जितना भी ये ज्ञान है ये सार्थक हो जाता। आगे लिखते हैं कि जो सिद्धांत, आदर्श और आचार विचार आज कुछ अटपटे से लगते हैं, तो अटपटे अपने आप लगने हैं क्योंकि वो उसके ऊपर चलने वाला नहीं, वो जो बोल रहा है वो भी नहीं चलता, और जिनकी वास्तविकता में संदेह होने के कारण लोग उन्हें अपनाने को तैयार नहीं होते। इसलिए गुरुदेव ने अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाया और उन्होंने जो कुछ अध्यात्म को सिद्ध करके दिखा दिया कि ये अध्यात्म असली अध्यात्म है और इसके ये लाभ है, ये झूठा नहीं है। यदि उनको वैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगिता, तांत्रिक दृष्टि से वास्तविकता और व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यकता को समझा दिया जाए तो उपहास का कारण न रह जाए। ये तथ्य जीवन के एक महत्वपूर्ण अंश बनकर हमारे स्थान में भारी सहायता पहुंचा सकते हैं। इतना विश्वास में गुरुदेव लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में किया है। पुरानी होने पर हर वस्तु में कुछ विकार आ जाते हैं, जैसे हमारे आए, हमारी संस्कृति में भी आए हैं, पर मूल वस्तु शुद्ध है तो बाहरी विकार जल्दी ही दूर हो जाते हैं।
चांदी जमीन में गड़ी रहे तो मैली हो जाती है, पर उसे मांजने पर फिर पहला रूप निखर सकता है। भारतीय संस्कृति ने प्राचीन काल में इस देश के कोने कोने में आदर्शवाद का शुभ प्रकाश फैलाया था, नर रत्न पैदा किए थे और सुख शांति की स्वर्गीय परिस्थितियों का इसी भूमि पर अवतरण किया था। प्रयत्न करने पर अब फिर भी वैसा हो सकता है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान आज की एक महान आवश्यकता है। उसकी उपेक्षा करने से प्रगति पथ पर आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसे आत्मविश्वास के संबोधन लेते हैं। आइए इन शब्दों के साथ आज की वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत